बागवानी विभाग पलवल द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिले में किसानों को बागवानी विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया गया है। अभी तक जिले में 51 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए अनुदान दिया जा चुका है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। योजनाओं के अनुसार किसानों को फल, फूल व सब्जियों की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए जागरूक भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के अनुसार किसानों को बाग लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। वहीं किसानों को सब्जियों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को फूलों की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डाली जाती है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अतर सिंह शास्त्री ने बताया कि वो पिछले 4 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने 500 फलदार पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि खेतों में पैदा होने वाली खरपतवार को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्राकृतिक खेती करने से फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती करें और बीमारियों से बचें। मेरा नाम अतर सिंह शास्त्री है और मैं पिछले 4 साल से ये नेचुरल फार्मिंग से खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास लगभग 500 पौधे हैं, जिसमें 100 पौधे अमरूद है, 60-65 लगभग पौधे मेरे पास बेरी है, 50 पौधे चीकू है और किन्नू और मौसमी के भी 50 पौधे मेरे पास, और कुछ मेरे पास पौधे ये भी है, कटहल भी है और आम भी है। इस तरह से और वैरायटी भी है। और हमने कलौंजा भी लगाया हुआ है, लगभग 200 पौधे कलौंजा के हैं। इस तरह से लगभग 500 पौधे जिनकी खेती मैं नेचुरल फार्मिंग के तहत, प्राकृतिक खेती के तहत कर रहा हूँ। मेरे पास देसी गऊ है और उससे मैं जीवामृत तैयार करता हूँ खाद के रूप में। इसके साथ साथ जो खरपतवार जिसे कहते हैं, वो मेरे लिए एक खाद का काम करता है। मैंने गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढे में मैं खरपतवार का जो भी घास या अवशेष होता है फसल का, वो उस खड्डे में डाल देता हूँ और वो बहुत जल्दी ही खाद के रूप में बदल जाता है। उसे भी पौधों में देता हूँ। और दूसरा एक मल्चिंग प्रणाली भी है मेरी, जो नेचुरल फार्मिंग में बहुत काम आई है, कि हम जैसे कि काष्ठ आच्छादन, जो पौधों का ही जो हम काटते हैं, जैसे छटाई करते हैं, तो वो पौधों की जड़ों में लगा देते हैं। तो ये आच्छादन प्रणाली से भी हमारी एक तो नमी बनी रहती है, पानी का खर्चा भी कम होता है, और ये इसके साथ साथ हम सब्जी भी लगाते हैं बीच में, जो हमारे पास जगह बची हुई है। तो सब्जियों में हमने टमाटर लगाया हुआ है, मिर्चा लगाई हुई है और बैंगन है हमारे पास। उसके साथ साथ टमाटर है और गोभी भी लगाई हुई है। ऐसे हम जो है ना, नेचुरल फार्मिंग के तहत ये सब्जी की खेती भी करते हैं और इससे हमें ठीक गुजारा, जैसे कहते हैं भैया, मार्केटिंग भी ठीक हो रही है और लोगों को शुद्ध हम ये प्रोडक्ट भेजते हैं। और किसानों का बहुत अच्छा रुझान है। इस साल किसानों ने नींबू का बहुत बाग लगाया है। अब तक मेरे पलवल जिले में लगभग जो नया बाग है वो 140 एकड़ में नया बाग लग चुका है। और इसके ऊपर विभाग द्वारा बताया मैंने कि एक किसान 10 किले तक लगा सकता है, 10 किले तक अनुदान राशि ले सकता है। 1 किले पे 13,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में दी जा रही है। मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दूसरे साल, जैसे पहले साल हमने 23,000 दिया है,
यदि उसने धान छोड़ करके उस साल में गेहूं वो लगाया, बाग लगाया, तो फिर हम उसको 30,000 रुपये देते हैं। दूसरे साल में 10,000 देते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ फिर तीसरे साल में फिर 10,000 रुपये देते हैं। इस प्रकार यदि धान को छोड़ करके कोई आदमी बाग को लगा रहा है तो 3 साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़, और बिना धान वाला खेत है जिसमें दूसरा हुआ है तो उसमें हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल में किसान को दे रहे हैं।